नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज धनिये की उपज की वर्तमान भाव की जो स्थिति है वह स्थिति अच्छी है, बढ़िया है। और इस सीजन जो है ये सीजन हमारी धनिये की उपज के भावों को लेकर अच्छी रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। किंतु फिर भी किसी भी उपज को लेकर लंबे समय के लिए जब सोचना होता है तो उसमें बीच बीच में कुछ क्या हो सकता है उसके ऊपर भी हमारी नजर होनी चाहिए। और उस जो नजर होनी चाहिए उस नजरिए से जो भी दिखता हो वह एक दूसरे के साथ साझा करना भी जरूरी हो जाता है। तो आज के एपिसोड में हम आपसे ये सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति। तो आज का दिनांक जो है वह है 13 मार्च 2026 और दिन है शुक्रवार का दिन है। तो सभी कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन अवश्य होता है, किंतु आज के दिन कुछ मध्य प्रदेश के बाजारों में अवकाश का दिन है। और साथ साथ हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा करें सुबह 10 बजे के समय पर। और मध्य प्रदेश के ज्यादातर बाजारों में जो कामकाज होता है, कारोबार जो शुरू होता है वह शुरू होता है सुबह 11 बजे के पश्चात। तो हम जो भावों की बात कर रहे हैं आपसे वह बात का आधार है कल 12 मार्च के दिन के भावों का लेवल। और आज के हिसाब से देखें तो गुजरात की मंडियों में कारोबार शुरू हो जाता है सुबह 8 बजे से, तो वहां के रुझान अवश्य आ गए हैं। तो ये दोनों राज्यों के बाजार भावों की स्थिति को लेकर देखें तो मध्य प्रदेश में कल के दिन धनिये की बिकवाली जो हुई उसमें भी खास करके मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी धनिया उपज मंडी जो है कुंभराज मंडी, वहां पर भावों का लेवल कल के दिन का ऊपरी स्तर से देखे तो करीब 20,000 या 21,000 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से धनिये की उपज की बिक्री हुई थी। और निचले दर्जे में देखे तो 7,500 रुपये 7,800 रुपये से शुरुआत होती थी धनिये की बिक्री की। और वह लेवल से जो शुरुआत होती है उसकी जो वजह है वह वजह सबसे बड़ी जो है ये है कि अभी भी धनिये की कुछ उपज है कुछ ज्यादा नमी के साथ आ रही है और उसकी जो क्वालिटी है वह क्वालिटी भी बहुत निचले दर्जे की होती है। साथ साथ कुछ किसान भाइयों की ओर से ऐसी उपज भी बाजार में लाई जाती है जिसमें मिट्टी ज्यादा हो, डंठल ज्यादा हो, तो उसकी वजह से भावों का लेवल शुरू वहां से होता है। किंतु धनिये के भावों का लेवल ये नहीं है। धनिया बिक रहा है करीब 20,000 रुपये, 20,500 रुपये या 21,000 रुपये तक। और स्पेशल गुना बेल्ट की जो क्वालिटी आती है वह क्वालिटी पहुंच जाती है 30,000 रुपये प्रति क्विंटल के भावों के लेवल तक, उससे भी आगे निकल जाती है। किंतु वह स्पेशल क्वालिटी होती है और स्पेशल क्वालिटी जो होती है वह क्वालिटी अभी इतनी थोक में बाजार में नहीं आ रही है। तो औसत मिलता है भावों का, वह औसत मिलता है करीब 14,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये के बीच में कुंभराज मंडी का। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भावों का जो औसत लेवल अभी तक में चल रहा है वह चल रहा है करीब 12,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 14,000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच में। वहां पर भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी हो, वहां की उपज में से जो एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है उसके भावों का लेवल बनता है 15,500 रुपये 16,000 रुपये तक का। किंतु वहां पर भी ऐसी क्वालिटी बहुत कम आ रही है। और अगर किसान समुदाय के पास आ भी गई है तो उसमें से ज्यादातर किसान भाई अभी पकड़ बनाकर बैठे हैं। तो सुपर बेस्ट या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी बाजारों में बहुत कम दिखाई देती है, इसलिए औसत लेवल जो बनता है वह ऐसा बनता है। अब धनिये के बाजार में अभी तक के भावों का जो लेवल है और बाजार में खरीदारी का जो उत्साह है उस उत्साह और भावों के लेवल के हिसाब से देखे समझे तो अवश्य अच्छे भाव चल रहे हैं बाजार में। और इस समय के दौरान
हमारे किसान समुदाय में से जो भी किसान भाइयों के पास धनिये की उपज तैयार होकर आ गई है, वह किसान भाई अवश्य अपनी उपज का कुछ ना कुछ हिस्सा इस समय के दौरान अवश्य बेचे। बाजार को आगे जाकर कुछ सुधरने की जरूरत अवश्य पड़ेगी, ऐसा बाजार की ओर से बताया अवश्य जाता है, क्योंकि इस वर्ष में उपज बहुत कम रहने वाली है। साथ साथ पिछले वर्ष का जो बकाया थोक धनिये का बताया जाता है, वह भी बहुत ही कम मात्रा में बताया जाता है सामने। पिछली पूरी सीजन के दौरान और ऑफ सीजन के दौरान भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत अच्छे थोक के और अच्छे भाव के साथ हुए हैं, तो वह अपेक्षा इस वर्ष के लिए भी बनती है बाजार को। तो बाजार अवश्य ऐसा सोचता है कि ये वर्ष धनिये की उपज के भावों को लेकर अवश्य अच्छा रहेगा, किंतु फिर भी आखिर हमारी कोई भी कृषि उपज हो, उसके ऊपर लंबे समय के हिसाब से जब सोचना होता है तो अवश्य बाजार में कुछ ना कुछ नरमी के दौर को भी भूलना नहीं चाहिए। और नरमी के दौर आते भी रहते हैं और नरमी के दौर चले भी जाते हैं, किंतु नरमी के दौर जब आते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे किसान समुदाय के भीतर एक चिंता फैल जाती है कि अब बाजार में सुधार नहीं बनेगा, तो हमारी ओर से उसी समय के दौरान बाजार में कुछ ज्यादा उपजें लाई जाती है, तो उसकी वजह से नरमी से शुरू होकर बाजार गिरावट की ओर जाने लगता है। किंतु अब पिछले कुछ समय से देखें तो अवश्य हमारे किसान भाइयों का व्यू भी बाजार के हिसाब से बनने लगा है, तो ऐसी नौबत बहुत कम आती है। फिर भी ऐसा हो तो सकता है कभी ना कभी और कुछ ना कुछ उपज के ऊपर। तो इस वर्ष में धनिये की उपज को लेकर ऐसा होने की संभावना कब है, कैसी है और कितनी है, तो अभी तक में देखें तो ऐसी नौबत बाजार में नहीं आई है। किंतु फिर भी ये मार्च का जो महीना चल रहा है, साथ साथ मार्च के अंतिम समय के दौरान हमारे किसान समुदाय में से भी कुछ किसान भाइयों की आर्थिक जरूरत ऐसी होती है कि जो भी ऋण लिया हो कृषि व्यवसाय के लिए, उस ऋण की भरपाई के लिए पैसे की जरूरत होती है और उसके चलते बाजार में कुछ आवकें अगर बढ़ जाती है, बाजार की जरूरत और बाजार की खरीदारी की गुंजाइश जो होती है उससे ज्यादा अगर आवकें बढ़ जाती है तो अवश्य भावों में नरमी बन सकती है। किंतु इस वर्ष में धनिये की उपज को लेकर ऐसी चिंता बहुत कम होने के पश्चात भी एक मुद्दा अवश्य ध्यान में रखने का है, और वह जो मुद्दा है ये मुद्दा है हमारे मध्य प्रदेश राज्य की उपज इस समय के दौरान कुछ ज्यादा बढ़कर आने लगी है बाजार में, वह अब आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है। साथ साथ गुजरात में जो उपजें आ रही है, वह उपजें अभी तक में जिस ढंग से आ रही है उस ढंग में अगर आने वाले दिनों में यानी कि मार्च के अंतिम समय के दौरान कुछ ज्यादा बढ़त बन जाती है तो असर देखने को मिलेगा, किंतु वह असर लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अब आवकें जो आ रही है और आने की जो संभावनाएं है उसमें गुजरात की ओर देखें तो गुजरात की धनिये की उपज में से गुजरात के किसानों ने अभी तक में करीब 40% तक अपनी उपज का हिस्सा बेच दिया है। गुजरात में इस वर्ष में उपज के जो अंदाजे लगाए जाते हैं वह अंदाजे लगाए जाते करीब 40 लाख बोरी से लेकर 45 लाख बोरी के बीच में, और गुजरात में इस सीजन की शुरुआत से अभी तक में देखें तो 15 से लेकर 16 लाख बोरी धनिया और बेचा गया है, और अभी भी आवकें वहां जो बनी है वह बनी है प्रतिदिन के हिसाब से। कारोबार जो हो रहा है वह कारोबार हो रहा है 65,000 बोरी से लेकर 70,000 बोरी। मध्य प्रदेश में अब हमारी उपज खेतों से घर तक बहुत ही जोश भेर आने लगी है, और उस थोक को बाजार में हमारे किसान समुदाय की ओर से कैसे लिया जाता है उसके आधार पर मध्य प्रदेश के बाजारों में भी आने वाले समय में आवकें बढ़ने की संभावना बनती है। गुजरात की आवकें अगर इतनी थोक में बनी रहती है या फिर उसमें कुछ कमी आ जाती है और उसके
सामने मध्य प्रदेश की आवकें कुछ बढ़ती है तो बाजार में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु गुजरात की आवकें भी बढ़ जाए और साथ साथ मध्य प्रदेश की आवकें भी बढ़ जाए तो हो सकता है कि कुछ नरमी का दौर देखने को मिले, किंतु वह नरमी का दौर जो भी देखने को मिलेगा वह भावों के हिसाब से भी ज्यादा नहीं होगा और समय के हिसाब से भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं होगा, किंतु सावधानी अवश्य बरते और हो सके तो हमारी धनिये की उपज हमारे सभी के सभी किसान भाई कुछ ना कुछ बंटवारे के साथ बाजार में लेकर आए, कुछ हिस्सा घर पे रखे, कुछ हिस्सा बेचने के लिए लाए। हो सके तो सीजन के दौरान 3 बार या 4 बार में अपनी उपज बेचे, एक साथ अपनी उपज बेचने का निर्णय ना करें दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय और भी अच्छा आने की संभावना बनी हुई है इस वर्ष में। तो हमारी धनिये की उपज को लेकर समझदारी से काम ले दोस्तों। धनिये की जो हमारी उपज है, इस उपज की वर्तमान बाजार स्थिति और आने वाले समय में जो भी होने की संभावना है और संभावनाओं के साथ जुड़े हुए जो भी कारण है, वह सभी के सभी मुद्दों के ऊपर हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो हमारी धनिये की उपज के साथ जुड़े हुए सभी के सभी किसानों के लिए हमारी आज की ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।